देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बोला था छोटा सा ही चैप्टर है, तो इम्पोर्टेंट हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो देखो आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो एक बार हम लिमिट को मतलब कंटिन्यूटी बताते हैं तो हमें एक बार लिमिट फिर से और भी समझने में आएगा। आज हम एक ग्राफ के थ्रू से बताएंगे। देखो जैसे लास्ट दिन मैंने बताया था कि लिमिट का कंसेप्ट क्यों आया था, देखो एक बार रिकॉल करवा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि व्हाट इज लिमिट, तो जैसे मैथ्स का अलग अलग जो है सेक्शन होता है, लाइक ज्योमेट्री में हम लोग इस तरीके की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रायंगल क्या होता है, सर्कल या फिर रेक्टेंगल, ठीक है। अलजेब्रा में हम लोग प्लस माइनस डिवाइड इनटू के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही मैथ्स का एक सेक्शन होता है कैलकुलस, जहां पर हम लोग स्टडी ऑफ चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ और इक्वेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर ग्राफ और इक्वेशन हमारा फेलियर हो जाता है चेंजेस को समझने के लिए, तब हमें लिमिट का जो है मतलब जरूरत होता है, ठीक है। तो लिमिट हम लोग तब यूज करते हैं जहां पर हम लोग ग्राफ या इक्वेशन के थ्रू से चेंजेस फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट के बारे में थोड़ा सा समझा था, फिर मैंने लिमिट कैसे सॉल्व करना है वो बताया था। हम लोग मेनली 3 मेथड से कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है रैशनलाइज मेथड, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आज जो है देखो लिमिट तो हम लोगों ने देख ही लिया था, आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक बार देखो ये एक ग्राफ के थ्रू से हम लोग समझते हैं, जिसमें लिमिट भी समझ में आएगा एज वेल एज कंटिन्यूटी, दोनों ही हमें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज एक फंक्शन लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिख दिया 2x - 2 फॉर x लेस देन 0, 1 फॉर x इक्वल 0, 2x+2 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है जहां पर मैंने ये लिखा है कि ये फंक्शन का वैल्यू, इस चीज को कैसे रीड किया जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2x - 2 होगा अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो बोल रहा है फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, होता है, ठीक है। मतलब ये जैसा फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये हमें गिवन ही है, तो इसी को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर x ग्रेटर देन 0 है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, मतलब मोर देन 0 है, तो हम लोग का 2x+2 होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो इससे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करके समझेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है, एज वेल एज लिमिट भी हमें समझ में आएगा। देखो यहाँ पर लिखते हैं x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, जैसे अगर तुम लोग नंबर सिस्टम कभी पढ़े हो, बीच में 0 होता है, ठीक है। इधर कौन सा फिगर होता है, इधर कौन सा फिगर होता है, बोल सकते हो। मतलब 0 के बाद इधर भी 1 2 3 होता है, इधर भी 1 2 3 होता है, लेकिन एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। किधर पॉजिटिव होगा, ये हम लोग का कौन सा साइड है, ये हम लोग का राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है। किधर नेगेटिव फिगर लिखते हैं, किधर पॉजिटिव फिगर लिखते हैं, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड मैम मैम। लेफ्ट। हाँ लेफ्ट में क्या लिखते हैं, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। लेफ्ट में नेगेटिव लिखते हैं और राइट में हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम लिख रहे हैं कि एक्स फ्रॉम एलएचएस, एक्स का वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं फ्रॉम एलएचएस, मतलब हम नेगेटिव से 0 में जा रहे हैं फ्रॉम एलएचएस, ठीक है। मतलब ऐसा मूव करना है हमें, ठीक है। और तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू। और एक बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स फ्रॉम आर एच एस राइट हैंड साइड। एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम लोग राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं यानी 0 के तरफ आना चाह रहे हैं, तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग अपने मन से कुछ डेटा ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 0 से लेके 5 तक का डेटा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये देखो इसको हम यहाँ पर 3 थोड़ा यहाँ बढ़ा लेते हैं, 3 4 और 5 कर लिया, और इधर 4 और 5 कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ तक का डेटा देखना चाहेंगे, ठीक है। तुम लोग ज्यादा भी देख सकते हो, जस्ट समझने के लिए मैंने लगभग 5 डेटा लिया है। अच्छा अगर हम लोग
एक्स फ्रॉम एलएचएस करते हैं, यानी नेगेटिव से जीरो में जाना चाहते हैं। नेगेटिव वैल्यू मैंने सोचा है कि हम 5 से लेके 1 तक लेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू -5 हुआ तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -4 हुआ तो क्या होगा, -3 हुआ तो क्या होगा, -2 हुआ तो क्या आंसर आएगा, -1 हुआ तो क्या आंसर आएगा, एंड 0 हुआ तो क्या आंसर आएगा। क्या यही लेना पड़ेगा, कुछ और नहीं ले सकते? हाँ, कुछ और भी ले सकते हो, हमें किसी भी डेटा को कलेक्ट करके समझने से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू -5, मतलब यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यूज लिए हैं सभी x लेस देन क्या है, 0 है, ठीक है। और लास्ट में मैंने x इक्वल 0 भी ले लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ तक, अगर तुम लोग देखोगे, यहाँ से यहाँ तक ले रखा है x लेस देन 0 और यहाँ पर ले रखा है x इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो, अगर मेरा वैल्यू x लेस देन 0 है, देखो अगर मेरा वैल्यू x लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल होगा, यहां से देख के बताओ, तुम लोग खुद बता सकते हो। अगर मैंने वैल्यू x लेस देन 0 ले रखा है तो ये तीनों में से कौन सा fx का वैल्यू होगा? अरे बोलो, आवाज कट जा रही है। ये पहले वाला 2x-2, बोलो ये बात सबको समझ में आया कि अगर x लेस देन 0 होगा तो मेरा ये वाला फंक्शन पे वैल्यू अप्लाई करना है। क्या ये बात समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ, मैम। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अगर मेरा x का वैल्यू लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन ये वाला होगा, ठीक है। अब मैंने x का वैल्यू क्या ले रखा है, -5, तो मुझे बोलो इसका वैल्यू क्या होगा। मतलब अब मुझे ऐसा इमेजिन करना है f ऑफ x इक्वल टू 2x-2। अब इसमें -5 पुट करो, एक बार -4, एक बार -3, और मुझे वैल्यू बताते जाओ। fx का मतलब y होता है, ठीक है। मतलब हम लोग fx का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू, बात एक ही है। तो मुझे बोलो 2x-2 अगर है, -5 पुट करते हैं तो fx का वैल्यू क्या आएगा, -12। हाँ ये देखो ऐसे हो जाएगा, 2 इंटू -5 और -2 कितना हो जाएगा, -12, -10 और -2, -12। अच्छा, अगर 4 पुट करेंगे इसी में होगा क्योंकि -4 यानी नेगेटिव, तो सभी नेगेटिव के लिए यही फंक्शन एक्टिव है। तो -4 -2 कितना होगा, -10। -10। अच्छा, नेक्स्ट कितना होगा, -8। -8, ठीक है। तुम लोग भी लिखते जाओ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। -2 -2 तो कितना हो जाएगा, -6, 2, इसी फंक्शन में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। 2x का वैल्यू -2, यहाँ पर -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं ये मैंने सेम लिख दिया ना, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 लिया है मैंने यहाँ पर। तो -2 और -2, देखो 2 इंटू 1, 2 -2 -2 कितना होगा बोलो, -4। 4। और अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेते हैं, सपोज x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो हम लोग का आंसर इसमें पुट करके एक बार देखेंगे क्या आएगा, क्योंकि वैसे तो x का वैल्यू 0 होने पे 1 होता है, वो हमें पता है। लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से टूवर्ड्स 0 की तरफ जा रहे हैं और इसमें अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, इसमें 0 पुट करो, 2x-2 में 0 पुट करो, कितना हो जाएगा, -2। -2 होगा, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर x फ्रॉम राइट हैंड साइड से जाएंगे, राइट हैंड साइड में हम सेम फिगर्स लेंगे, सिर्फ माइनस की जगह प्लस लगाएंगे। मतलब 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। यहाँ भी हम 0 लेंगे। अच्छा, अब ये अगर हम लोग पॉजिटिव फिगर्स को ले रहे हैं तो मेरा कौन सा फंक्शन एक्टिव होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये तो हम लोगों ने ले लिया है, वैसे भी ये लेस देन है। तो बाकी ये दोनों में से कौन सा हमें लेना चाहिए, अगर x का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा लेना चाहिए, 2x + 2। ठीक है, 2x+2। अब इसमें अगर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहले वाले का आंसर, 12। हाँ ये आ जाएगा 12। अच्छा, ये कितना आएगा, 10। 10, 10, 10 8। नेक्स्ट 8 आ जाएगा, हाँ 6 आएगा, 6। 6 आएगा, 4। 4 आ जाएगा। और इसमें भी हम लोग 0 पुट करेंगे, इसमें भी तो 2 इंटू 0 इंटू 2,
2 2 इंटू 0 प्लस 2, हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल जस्ट मैंने तुम लोग को एक कैलकुलेशन करवाया, ऐसा तुम लोग करते भी हो जब कभी ग्राफ ड्रॉ किया होगा तुम लोगों ने, 9-10 में ग्राफ वगैरह ड्रॉ होता है तो वहां पर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे करके होगा, ठीक है। तो जैसे पुट करते हैं ना x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा, तो फंक्शन f ऑफ x का मतलब ही y होता है, तो x का वैल्यू अगर इतना हुआ तो y इतना होगा, x का वैल्यू अगर इतना हुआ तो y इतना होगा, इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। हाँ लेकिन हम लोगों ने फंक्शन यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर x लेस देन 0 ले रहे हैं तो इसी पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा, बाकी किसी पे नहीं करना है, और अगर x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो इस पे एप्लीकेबल करेंगे, बाकी किसी पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, देखो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखो हम यहाँ पर ग्राफ ले सकते हैं, तुम लोग अपने कॉपी में नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर तुम लोग ऐसे ही अपने व्हाइट पेपर में ड्रॉ करके देखो, जस्ट समझने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ये हम लोग का ओरिजिन होता है, ओरिजिन हम लोग का 0 0 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 0 0 को हम यहाँ लिखते हैं 0,0, ठीक है। अच्छा ये हम ना एक एक घर छोड़ के 1 लेते हैं ताकि क्लियरली दिखे तुम लोग को, ये 1 2 यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 4 और 5, ठीक है, 5 तक लिया है क्योंकि मैंने डेटा भी 5 तक ही कैलकुलेट किया है। सेम तरीके से हम माइनस साइड में भी ले लेते हैं, ये ग्राफ का माइनस साइड होता है, ये कौन सा एक्सिस है x, ये सब वैल्यू किसका लिखा हम लोगों ने x का, ये कौन सा एक्सिस होता है y, ये x का नेगेटिव वाला साइड होता है, ठीक है, और ये y का नेगेटिव वाला साइड होता है। तो यहाँ पर भी 1, और क्योंकि दो दो घर छोड़ के मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1 होता है, ये -2 हो गया, यहाँ पर -3, यहाँ -4 और यहाँ पर -5। तुम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं देगा, इसका मत सोचो क्योंकि एमसीक्यू है, जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग का यहाँ y एक्सिस में हमें कितना वैल्यू लेना चाहिए, देखो यहाँ से देखने से पता चलेगा। x एक्सिस के लिए तो हमें लेना पड़ेगा 0 -1, ये सब x का वैल्यू है ना, 0 से लेके -5 और 0 से लेके +5 तक, वो मैंने लिख लिया। और जब हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे तो हमें कितना लेना पड़ेगा, देखो 2 से स्टार्ट है 12 तक, ठीक है, तो पॉजिटिव में 2 से 12 और नेगेटिव में 2 से 12 लिखना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पर लिख लेते हैं पॉजिटिव में 2 से 12, तो पॉजिटिव मतलब इधर होगा। अच्छा 2, ये मेरा एक एक घर छोड़ के फिर नहीं होगा, रुको थोड़ा सा ड्रॉ को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, एक सेकेंड तुम लोग अपना लिखो, हम इसको ठीक करते क्योंकि मेरा 2 से 12 वहां पर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए 2 से 12 यहाँ पर नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा ग्राफ को और भी नीचे जगह देना पड़ेगा। ठीक है अच्छा यहाँ पर 1 से 5 लेंगे, पहले 2 से 12 लिख लेते हैं, हाँ अब जगह हो जाएगा, मैंने काफी जगह रखा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी लिख लेते हैं दो घर छोड़ के 1 -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अच्छा ये मेरा ओरिजिन 0 0 होता है, ठीक है, 0 0 मतलब इसमें x और y दोनों 0। अच्छा अब 2 से लेंगे तो यहाँ पर हम 2, ठीक है, 2 के बाद 4 ले लेते हैं, क्यों ऐसा ले रहे हैं देखो क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज वैसे हैं तो मुझे तो बस उतना ही पुट करना है, मुझे एक एक वैल्यू देख के करना ही क्या है। 2 4 इसके बाद यहाँ पर 8 10, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 12। अच्छा अब इधर नेगेटिव साइड में भी ले लेते हैं, दो घर छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -2 -4 -6। अच्छा मैंने 8 ले लिया, 6 नहीं लिया है यहाँ पर, और एक होगा 4 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 और एक बार लेना है 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी ले लेते हैं 2 4 -6 -8 -10 और -12, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पुट करेंगे तो देखो कैसे करके होगा,
अगर हम लोग का वैल्यू यहाँ ये वाला देखते हैं, देखो अगर -5 है, x का वैल्यू -5 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू f ऑफ x मतलब y -12 होगा। तो x का वैल्यू अगर -5 होगा तो कैसे पुट होता है, अगर तुम लोग को याद है, x का वैल्यू अगर -5 होगा तो y का वैल्यू बोल रहा है कि -12 होगा। तो y का वैल्यू -12 मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना, क्योंकि y का तो नेगेटिव ये है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट हम लोग का -5 और -12 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया -5 -12। ठीक है, अच्छा अगर x का वैल्यू -4 है तो y 10 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू -4 है तो y 10 आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ऐसे करके ग्राफ प्लॉट होता है ना, दोनों का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हमें लेना पड़ता है, -4 और -10। तुम लोग अंदाजे से लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे अंदाजे से लिख सकते हो। मुझे यहाँ पर ग्राफ अवेलेबल हो गया तो कर रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल भी किया जा सकता है समझने के लिए। -3 और -8, -3 पुट करने से -8 होगा, तो x का वैल्यू अगर -3 है तो y का वैल्यू हो जाएगा, बोल रहा है -8। ये देखो -3 और -8। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर x का वैल्यू -2 होगा तो -6 हो रहा है y का वैल्यू। -2 होने पे, ये देखो -2 होने पे -6 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, -2 होने पे -6, अच्छा -2 होने पे -6, -1 होने पे -4। ठीक है, -1 होने से -4, तो ये देखो -1 होने से -4 यानी ये वाला। ठीक है, -1 होने से -4 ये वाला पॉइंट। अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, देखो ये वाला हम लोग लाइन ऐड कर लेते हैं। यहां से हम लोग का जो भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसको हम लोगों ने कर लिया ऐड। अच्छा यहाँ पर और एक पॉइंट हम लोगों ने लिया था, -2 होने से, 0 होने से -2 होगा। ये देखो ये भी लिख लेते हैं, 0 होने से -2 होगा। तो अगर 0 हुआ, 0 मतलब x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू -2 होगा, मतलब ये वाला वैल्यू, ये भी एक पॉइंट आ रहा है, ये वाला भी 0 होने से -2 होगा, ये भी लिख लेते हैं, 0 होने से -2 होगा, ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी पॉइंट लिया था सब मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो तुम लोग का, अगर तुम लोग ऐसे नॉर्मल पेज में भी कर रहे हो तो तुम लोग का ग्राफ कैसे देखने में होगा, ऐसा मत सोचो कि नॉर्मल पेज में हम लोग कर नहीं पा रहे, नॉर्मली नॉर्मल पेज में ही करते हैं। ऐसे करोगे तो ये ग्राफ तुम लोग का कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा यहाँ मुड़ गया, ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ का प्लॉटिंग देखो। 5 होने से 12, अगर x का वैल्यू 5 है तो y हो जाएगा 12 पॉजिटिव। ठीक है, x का वैल्यू अगर 5 है यहाँ पर तो y हो जाएगा 12, मतलब कौन सा वाला पॉइंट होगा, ये 12 और यहाँ पर ये वाला 5 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 5,12 वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब अगर x का वैल्यू 4 है तो y 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर 4 है ये वाला, तो y हम लोगों का हो जाएगा 10, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, तो ये हो गया 4,10। अच्छा x का वैल्यू अगर 3 है तो y हो जाता है 8, 3 और 8, तो x का वैल्यू 3 मतलब यहाँ पर देखो x का वैल्यू 3 ये, और 8 का मतलब हम लोग का ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये देखो ये यहाँ पर हो रहा है, तो ये हो गया हम लोग का 3,8। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अगर x का वैल्यू 2 आया तो y का वैल्यू 6 आना चाहिए। x का वैल्यू 2 होने से y 6 आता है, तो x का वैल्यू 2 होने से y 6 यानी ये वाला पॉइंट हो रहा है, ये रहा 6 का इंटरसेक्शन, 2 और 6 हो गया। और नेक्स्ट बोला है x का वैल्यू 1 होने से y 4 होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग का 1 हुआ तो y हम लोग का होना चाहिए 4। ठीक है, 1,4। और लास्ट पॉइंट, अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो y हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 0 हुआ, x का वैल्यू 0 यहाँ पर है, y 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हम लोग का 0,2 हो गया। अब अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से कर रहे हैं, ये वाले कलर से कर लेते हैं, रेड वाले कलर से। ठीक है, ये देखो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, टेढ़ा नहीं हो जाता, ठीक है, ये लाइन भी मैंने ऐड कर दिया।
लेकिन इससे देखो क्या हुआ, अगर तुम लोग भी ड्रॉ करे हो तुम लोग का ऐसा ही देखने में आएगा। जो ड्रॉ है मतलब बेसिकली ड्रॉ हम लोग का कुछ ऐसा होगा, इधर से एक लाइन जाएगा, इधर से एक लाइन जाएगा। ड्रॉ नहीं करना है तुम लोग को उतना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ कोई नहीं देखेगा, ये समझने के लिए। तो समझने के लिए तुम लोग मेरे साथ साथ अगर ड्रॉ कर लिए हो उतना ही काफी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर हो गया है ब्रेक, देखो यहाँ पर ब्रेक हो गया है। ये लाइन जो है एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो पा रहा है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को मतलब ड्रॉ करने के लिए एबल नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये नीचे वाला नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में, क्योंकि ये 0 2 आ गया। और ये वाला अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव से 0 के साइड आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव से 0 के साइड आ रहा है। तो हम लोग एक बार जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं उसका मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव से 0, और ये वाला हो रहा है पॉजिटिव से नीचे के तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग दो लाइन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, इसको हम लोग क्या कंक्लूजन दे सकते हैं पता है, यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमें जो स्ट्रेट लाइन मिला फ्रॉम LHS 0 माइनस से RHS 0 प्लस तक का, ठीक है। मतलब देखो ये बात समझना पड़ेगा। ये देखो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये देखो नेगेटिव से स्टार्ट किया, ठीक है। नेगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव, देखो नेगेटिव ही जा रहा है। जब हम लोग -5 -4 -3 -2 -1 और 0 दिया लास्ट में हम लोगों ने, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे 0, और ऐसे ऊपर माइनस लिखा जाता है। ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, और हम लोग कहां तक जा रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए RHS पॉजिटिव तक जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। बट ये देखो, बट यहां पर लिखो, बट वी आर नॉट एबल to make a straight line from positive to from negative to positive। ये फुल स्टॉप दे दो, फिर इसके बाद ये पॉइंट ऐड ऑन करो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर हो गया वी आर नॉट एबल टू मेक ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसमें लिखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये जस्ट समझने के लिए और कुछ नहीं। जो हम बता रहे वही लिखवा रहे कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वी गेट 2 डिफरेंट लाइन्स, ठीक है। तो हम लोग को 2 अलग अलग लाइन मिला है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ये देखो, इधर से ऐसे जा रहे हैं, इधर से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल रहा है, 2 अलग अलग जो है लाइंस मिला है, ठीक है। तो ये लाइन कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ ब्रेक हो गया, तो इसीलिए ये 2 लाइन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस कब होता, अगर ये लाइन ऐसे करके जाता या फिर ये लाइन ऐसे करके आता, यानी एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता या जुड़ जाता, तो हम लोग बोलते कंटिन्यूअस है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं, ये जो ड्रॉ हमें मिला यहां पर लिख सकते हैं, thus the lines is not continuous, क्योंकि ये लाइन कंटिन्यूअस नहीं है, एंड ऑल्सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं, देखो ये इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं, क्योंकि लाइन हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो ये लाइन तो हम लोगों ने फंक्शन पे पॉइंट वैल्यू को पुट करके ही किया था। तो अगर हम लोगों का ये लाइन ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब जो लाइन जहां से ड्रॉ हुआ है, कहां से ड्रॉ हुआ है, ये सारी चीजों को यूज करके ड्रॉ हुआ है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो जो जैसे हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का
मतलब क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू आता है -2, यहाँ वैल्यू आता है +2, और अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1 आएगा। x इक्वल टू 0 में पुट करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू 0 के लिए फंक्शन में अलग अलग हमारा वैल्यूज आ रहा है, इस वजह से ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, डिसकंटिन्यू बन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन भी कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? जब हम लोग स्ट्रेट लाइन जो है वो पूरा ड्रॉ नहीं कर पा रहे, ब्रेक हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी हम लोग जो है इसको बोलेंगे ये भी डिसकंटिन्यू है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिसकंटिन्यू है तो फंक्शन भी हम लोग का डिसकंटिन्यू है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इसके नीचे लिखना है, तो ये मिडिल में मेरा ग्राफ आ गया, तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। एज x इक्वल टू 0 वी गेट, जब हम लोग x का वैल्यू 0 मान रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है? -2 +2 एंड 1। ये देखो, जब हम लोग x का वैल्यू 0 मान रहे हैं तो हमें अलग अलग 3 वैल्यू मिल रहा है एक ही फंक्शन के लिए। एक ही फंक्शन के लिए जब हम लोग x का वैल्यू 0 दे रहे हैं तो कभी हमें -2 मिल रहा है इसमें, कभी हमें +2 मिल रहा है, और कभी हमें 1 मिल रहा है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 1 हुआ तो x का वैल्यू 0 पुट करने से हम लोग का 1 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ x लगा हुआ नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के केस में जब एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि x तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो पुट क्या करे? कुछ नहीं, तो जो वैल्यू है वो रह जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगा। और यहाँ पर जब पुट कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, यहाँ पर जब पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन फंक्शन तो मेरा एक ही है। फंक्शन मेरा क्या है? एफ ऑफ एक्स ही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स में ही 0 के लिए 3 अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। एज x इक्वल टू 0 वी गेट -2 +2 एंड 1 as 3 different values at x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 में हमें 3 अलग अलग वैल्यू मिला, that is we get different answer when we will move from right, left और directly over there और directly over there। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग राइट साइड से, मतलब नंबर सिस्टम का सोचो, अगर हम लोग इधर से मूव कर रहे हैं या फिर इधर से मूव कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर, मतलब इधर से अगर 0 की तरफ जा रहे हैं, इधर से अगर 0 की तरफ जा रहे हैं, या फिर 0 पे ही हम लोग जाते हैं, तो भी हमें 3 अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। इसी वजह से ये लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन भी डिसकंटिन्यूअस है, एज वेल एज ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, ये मैंने लास्ट दिन बताया था, x टेंड्स टू a का मतलब x के जस्ट पास। ठीक है, यहां पर मैंने a लिया है, बता देते हैं। will exist if and only if and only if LHS and RHS limit exist and they are equal। यानी कि इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए
माइनस, ठीक है। तो देखो यही वाला चीज अभी हम लोगों ने किया, हम समझा देते हैं फिर से एक बार। देखो यहाँ पर तो ये तो समझ में आया होगा कि अगर हम लोग मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, दोनों केसेस में ही हमारा x इक्वल टू 0 के लिए अलग अलग वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकली, हम लोगों ने देखा कि ना तो स्ट्रेट लाइन बन पा रहा है क्योंकि डिसकंटिन्यू हो रहा है, ना तो हम लोगों का जो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये भी डिसकंटिन्यूअस है। स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस है, एज वेल एज फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x विल एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट तब करेगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट तब करेगा if and only if LHS RHS लिमिट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ही हम लोग का ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब वो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि ए पॉइंट पे, लेकिन मैंने तुम लोग को प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया, ये तो नॉर्मली हमें जो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब ये इससे जिस्ट निकल के आया कि कैसे करके ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम डायरेक्टली भी यहाँ पर तुम लोग को दिखा सकते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने +2 से दिखा रखा है, ये देखो हेंस वी कैन राइट, मतलब ये फॉर्मूला लिखा है। लेकिन कैसे आया वो हम समझा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर a के जगह 0 यूज किया था, ठीक है, जब x का वैल्यू 0 है, या देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, x का वैल्यू 0 है, 0 से कम है या 0 से ज्यादा है, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। तो वहां पर हम लोगों ने अलग अलग फंक्शन में जब x का वैल्यू 0 पुट किया तो अलग अलग आंसर आया। अलग अलग आंसर आने से डिसकंटिन्यूअस, और अगर सेम आंसर आएगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने वही लिखा है, लिमिट f ऑफ x, यहाँ भी लिखा है लिमिट f ऑफ x, यहाँ भी लिखा है लिमिट f ऑफ x, ठीक है। लेकिन x टेंड्स टू a, यहाँ लिखा है x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a प्लस का मतलब है नंबर सिस्टम के पॉजिटिव साइड, मतलब लेफ्ट, हम लोग लेफ्ट साइड से मतलब राइट साइड में जा रहे हैं, दैट मीन्स यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। a प्लस का मतलब, a माइनस का मतलब इधर मूव कर रहे हैं। अगर ये तीनों इक्वल होता तो हम लोगों का जो आंसर है वो होता है कि फंक्शन कंटिन्यू एंड लिमिट आल्सो एग्जिस्ट। अगर हम लोग का ये तीन वैल्यू एक ही आता, अगर हम लोग यहाँ पर 0 देने से यहाँ -2, यहाँ भी -2, और अगर यहाँ भी -2 होता, 0 के लिए अलग अलग वैल्यू नहीं होता तो हम लोग का ये ब्रेक नहीं होता। 0 के लिए अलग अलग वैल्यू नहीं होता, एक ही वैल्यू होता तो हम लोग का ये ब्रेक नहीं होता, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाता। तो हम लोग बोलते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एज वेल एज लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर वैल्यू पुट करने से हम लोग का एक ही वैल्यू के लिए फंक्शन का अलग अलग वैल्यू आता है तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और प्रैक्टिकली ड्रॉ करने से स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनेगा। तो f ऑफ x में 0 पुट करने से अगर हमें डिफरेंट आंसर मिलता है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एज वेल एज तीन चीज हम लोग बोल सकेंगे, एज वेल एज कोई स्ट्रेट लाइन हम लोग नहीं बना पाएंगे, स्ट्रेट लाइन भी हम लोग नहीं बना पाएंगे, एज वेल एज हम लोग का फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीन चीज जो है इसका मोरल निकल के आता है, ठीक है, ये तीन चीज हमें समझना है। तो ये देखो इसमें से हमें लिमिट भी समझ में आया कि लिमिट क्या होगा, अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब कब एग्जिस्ट करेगा, अगर तीनों फंक्शंस में वैल्यूज पुट करने से हमारा सेम आंसर आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर f ऑफ x का वैल्यू 0 देने से इसमें भी जो आंसर आएगा इसमें भी वही आंसर आएगा, और इसमें भी अगर वही आंसर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ हो जाएगा, एज वेल एज फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है, एज वेल एज फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है। इस तरीके से हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन भी हम लोग का कंटिन्यूअस है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये देखो लिमिट और जो है हम लोग का कंटिन्यूटी, दोनों चीजों को हम लोग इसी एक ग्राफ से समझ सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एज वेल एज स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ नहीं होगा। तो ये चीज तुम लोग लिख सकते हो क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में ये थ्योरेटिकली हमें बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसको अगर इसमें डिफाइन करें तो कैसे होगा, ये देखो हम लोगों ने एक फंक्शन लिया f ऑफ x, जिसमें हम लोगों ने जब x टेंड्स टू 0 माइनस की तरफ लिखना स्टार्ट किया तो हम लोग का आंसर क्या आया, एक यहाँ पर -2 आया, ठीक है। मतलब x का वैल्यू हम लोगों ने 0 लिया लेकिन नेगेटिव साइड में तो हम लोग का -2 आया, ठीक है। और अगर हम लोग इसको नेक्स्ट वाले पॉइंट में ऐसे लिखते हैं कि जब हम लोगों ने लिमिट
एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने लिया 0 प्लस के तरफ, तो हम लोग का आंसर क्या आया, ये देखो, जब हम लोग पॉजिटिव साइड में 0 ले रहे हैं तो हम लोग का आंसर आया 2, पॉजिटिव साइड में 0 लिया तो हम लोग का आंसर आया 2, ठीक है, पॉजिटिव साइड में 0 लेने से आंसर आ गया 2। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ x टेंड्स टू 0 लेते हैं f ऑफ x, तो हम लोग का आंसर आएगा 1, ठीक है, ये देखो, क्योंकि अगर हम लोग 0 लेते हैं, डायरेक्टली 0 लेते हैं, टूवर्ड्स 0 नहीं, डायरेक्टली 0 लेते हैं, तो हम लोग का 1 आएगा, और टूवर्ड्स 0 पॉजिटिव साइड में जाते हैं तो हम लोग का +2 आएगा, टूवर्ड्स 0 नेगेटिव साइड में जाते हैं तो हम लोग का -2 आएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग वैल्यूज हमें मिला, तो इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि ना तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो हम लोगों का फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, इसका कंक्लूजन निकल के आएगा लिमिट नॉट एग्जिस्ट एज वेल एज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो बोलो, ये चीज समझ में आया तुम लोगों को? ये जो समझने के लिए, ड्रॉ नहीं करने देगा एग्जाम में, पहले मुझे एक बार बताओ क्या ये चीज समझ में आ गया? इसमें जो अभी मैंने बताने का कोशिश किया, बोलो सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? कंसेप्ट समझ में आया? मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि तुम लोगों को कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ रहा है? बाकी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर लिमिट का लास्ट दिन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिखाइए थोड़ा, ये वाला। हाँ। हो गया। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर लास्ट दिन हम लोगों ने कुछ लिमिट का क्वेश्चंस किया था, ठीक है। अच्छा, अब ना लिमिट का कुछ हम लोग का और एक दो क्वेश्चन बाकी था, वो भी हम बताते हैं। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन हम लोग को करना है, ये देखो 1 ही देते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस मॉड x, अगर ऐसा रहा, हम बताते हैं ये साइन क्या होता है, 7x माइनस 5 मॉड x, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग को क्या करना होता है, 3 मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एक है हम लोग का सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, और हमें पता क्या करना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड का फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे x का जो यहाँ पर वैल्यू है। वैसे ये x का वैल्यू 4 नहीं होता है, टेंड्स टू 4 होता है, मतलब 4 के आसपास, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इसमें 4 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट मेथड कब करेंगे, डायरेक्टली ये x का जो टेंड्स टू वैल्यू है वो पुट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है नीचे 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि 0 आने से अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमें 0 एलिमिनेट करना पड़ सकता है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन को रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक जो हमें दिया जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लास्ट दिन हम लोगों ने तो काफी सारा क्वेश्चन किया था, मैंने अभी कंटिन्यूअस भी तुम लोग को सिखाया, उसका क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन लिमिट का एक दो स्पेशल केस है वो दिखाते हैं। देखो ये जो ऐसा जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है, या फिर इसे मॉड भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो मॉड्यूलस जो है, देखो मॉड्यूलस जो है, अगर मॉड्यूलस रहा क्वेश्चन में तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये देखो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग एक बार LHS और एक बार RHS लिख के सॉल्व करेंगे, ऐसे। ये देखो LHS में हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट, पहले ये पूरा फंक्शन जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 3x प्लस मॉड x डिवाइडेड बाई 7x माइनस 5 ऑफ
मॉड एक्स, ठीक है। अगर हम लोग LHS से जा रहे हैं तो LHS का मतलब तुम लोग सोचो, अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हम लोग मतलब किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से जीरो के साइड जा रहे हैं, ठीक है। LHS का मतलब नेगेटिव से जीरो के साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हम लोग ये x टेंड्स टू जीरो को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड जाते हैं जब LHS लिखते हैं। अच्छा, अब जीरो माइनस है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये 3x जैसा है वैसा ही रहेगा, जहां पर मॉड है वहां पर x के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, जहां पर मॉड है वहां x के जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग LHS फॉलो कर रहे हैं। LHS का मतलब देखो, नंबर सिस्टम में अगर तुम लोग देखोगे, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है, LHS का मतलब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग नेगेटिव साइड में है। RHS का मतलब बेसिकली हम लोग पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। तो इस बात का तुम लोग को ध्यान रखना है, नंबर सिस्टम जैसे होता है। अब मॉड्यूलस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर x के जगह माइनस लिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा x का वैल्यू जो है उसका टेंडेंसी है नेगेटिव के तरफ, ठीक है। अब कहाँ माइनस एक्स लिखेंगे, जहां सिर्फ मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टेप 1 हम लिख देते हैं, क्या फॉलो करना है, पुट माइनस एक्स इन केस ऑफ LHS, ठीक है, इन केस ऑफ LHS इन मॉड, ठीक है, मॉड में, ठीक है, मॉड में सिर्फ पुट करना है। यहाँ 7x जैसा है वैसा ही रह जाएगा, माइनस साइन है माइनस लिखो, मॉड के अंदर माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्मल सॉल्व होगा, प्लस है, प्लस माइनस में माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब मॉड हट जाएगा, ठीक है। फिर 7x और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, ये हो गया देखो 2x, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 12x, x x कैंसिल आउट, तो ये आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस 2/12, 2/12, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 1/6, तो आंसर कितना आ गया, 1/6 आ गया, ठीक है। अब जीरो वीरो पुट करने का जरूरत नहीं है, x का वैल्यू जीरो, क्योंकि जीरो तभी पुट करेंगे ना जब मेरा x रिलेटेड डेटा रहेगा। अगर मेरा x ही कैंसिल आउट हो जाता है तो पुट तो कुछ नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे ही हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर मॉड्यूलस रहा तो हम लोग LHS में सॉल्व करके हमें मिला 1/6, सेम तरीके से हमें RHS उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, हम ना एक बार क्वेश्चन भी दिखा देते, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है यहाँ से, ये देखो क्वेश्चन में हमें बोला था ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, हम पूरा क्वेश्चन भी एक बार लिख देते हैं। ये रहा, ये देखो, फाइंड, ठीक है, फाइंड बस इतना बोलेगा, फाइंड ऐसे, ये देखो यही वाला हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर तुम लोग को क्वेश्चन देगा कैसे, देगा फाइंड, ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें जीरो पुट करके तुम लोग को फाइंड आउट नहीं करना है, जीरो पुट करने से वैसे भी अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 इंटू जीरो जीरो, माइनस 5 इंटू जीरो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हम लोग का जीरो, तो 0/0 अनडिफाइंड है। तो अगर मॉड्यूलस लगा हुआ है तो हमें कैसे पुट करना है, तो मॉड्यूलस में हम लोग x का वैल्यू, देखो जीरो तो पुट नहीं करेंगे, एक बार x को पॉजिटिव x लेंगे, एक बार x को नेगेटिव x लेंगे। जब नेगेटिव ले रहे हैं तो हम लोग LHS से चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब सेम तरीके से तुम लोगों को RHS से चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड में, तो पहले नॉर्मल जो क्वेश्चन गिवन है वो लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 3x प्लस मॉड x, जो क्वेश्चन है 7x माइनस 5 मॉड x, ठीक है, यही वाला हम लोग का क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम लोग इसमें RHS से अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये देखो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, यहाँ होगा नहीं, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। RHS में हम लोग कैसे लिखेंगे, RHS, ठीक है, लिमिट
x टेंड्स टू 0, अब इसमें प्लस लिखेंगे, ठीक है। प्लस इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग x का वैल्यू तो 0 नहीं पुट कर सकते ना, x को ही प्लस माइनस करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग माइनस यहाँ पर पुट किए थे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम लोग माइनस से 0 की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड मतलब हम लोग प्लस से 0 की तरफ आ रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को क्या बोला, अगर हम लोग देखो यहाँ पर जो मॉड्यूलस है उसका वैल्यू सिर्फ चेंज होगा, तो 3x और 7x तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये देखो 3x 7x जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है, ये दोनों एज इट इज रहेगा, सिर्फ मॉड x का वैल्यू चेंज होगा। तो मॉड x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि मेरा 0 प्लस है तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग का प्लस एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर भी x का वैल्यू प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स नहीं भी लिखने से चलेगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो 3x प्लस x नीचे हो गया 7x माइनस x, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो गया 4x और यहाँ पर हो गया 6x। -5 था ना उधर, अच्छा 5 था, ओ हाँ एक 5 भी तो था, सही, यहाँ एक 5 भी था, तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसे यहीं पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, आंसर हम लोग का कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा तो देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है ये हमारा मैच नहीं कर रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें फाइंड बोला था कि लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो हमारे पास 0 वैल्यू पुट करने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 0 पुट करने से अनडिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अनडिफाइंड होने से हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो रैशनलाइज करना चाहिए या फिर हमें फैक्टराइजेशन, दोनों ही यहाँ पर नहीं होगा, मॉड दिया हुआ है। तो मॉड देने पे हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, हम लोग एक बार x का वैल्यू मानेंगे प्लस x, एक बार x का वैल्यू मानेंगे माइनस x, और अगर ये दोनों वैल्यू से आया हुआ आंसर हम लोगों का सेम होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, जो मैंने अभी तुम लोग को आज स्टार्टिंग में समझाया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू से x का वैल्यू जब हम लोग प्लस x ले रहे हैं और x का वैल्यू जब माइनस x ले रहे हैं, दोनों वैल्यू से हम लोग का लिमिट का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हम लोग फाइंड आउट करें, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो तुम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा LHS लिमिट इक्वल टू 1/6 आया हम लोग का, नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, ठीक है, RHS लिमिट, सो RHS लिमिट 2, सो मतलब ये 2 आया था, ठीक है। सो लिमिट, ये देखो सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तुम लोग के पास ऑप्शन में क्या रहेगा, क्या इतना कुछ ऑप्शन में लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन में देगा कि एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर कुछ वैल्यू दे देगा और नन ऑफ दिस देगा। तो तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब अपने रफ में जितना तुम लोग को जरूरत है जितना उतना सॉल्व करके तुम लोग चेक करके बोल सकते हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑप्शन में रहेगा एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, तो उसमें तुम लोग को टिक करना है, लेकिन उसके लिए पता भी तो होना चाहिए कैसे करके सॉल्व होगा। तो अगर मॉड्यूलस है यहाँ पर स्टार लगा लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन नहीं किया था, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है छोटा सा चैप्टर है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखो। तो अगर मॉड्यूलस है यहाँ पर हम लोग चेक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि 0 पुट करने पे अनडिफाइंड हो जा रहा है, 0/0, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड तो नहीं होगा, रैशनलाइज फैक्टराइजेशन दोनों ही इसमें नहीं हो रहा है, और मॉड लगा हुआ है। तो मॉड लगा हुआ रहने से हम लोग जो भी मॉड में है उसको एक बार पॉजिटिवली लेंगे, उसको एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव लेंगे मॉड x को, फिर हम लोग चेक करेंगे सिर्फ मॉड में जो x है उसी का वैल्यू प्लस x माइनस x देखना है, बाकी कहीं पर भी चेंजेस हमें नहीं करना है, बाकी जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम लोगों का मॉड का वैल्यू अगर प्लस x आता है तो क्या आंसर आएगा, माइनस x आएगा तो क्या आएगा। अब देखो ये RHS बता रहा है हमें, ये राइट हैंड साइड बताएगा, उसका भी लॉजिक मैंने बताया। जब हम लोग 0 माइनस ले रहे हैं मतलब नंबर सिस्टम में हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं, इसीलिए 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है यानी हम लोग पॉजिटिव से
ये देखो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ आ रहे हैं, टेंड्स टू जीरो मतलब क्या, जीरो की तरफ। तो पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ, नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ। जब नेगेटिव से जा रहे हैं तो LHS होता है वो, और जब पॉजिटिव से जा रहे हैं तो वो RHS होता है। फिर पुट करके हम लोगों ने देखा दोनों वैल्यूज अलग अलग आया। अगर दोनों सेम वैल्यूज आता तो हम लोग बोलते लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों वैल्यू अलग अलग आया तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं, कैसे कैलकुलेट करना है? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? हाँ यस मैम। अच्छा ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलो फिर हम लोग एक और भी लिमिट का क्वेश्चन देखते हैं, देखो फिर उसके बाद कंटिन्यूटी कर लेंगे। लिख लो तुम लोग। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें लिमिट का कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, ये वाला एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के पहले लेकिन मुझे तुम लोग को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, मैंने लास्ट दिन तुम लोग को कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, वो बताना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला कैलकुलेशन कर सकता है। अच्छा ठीक है, एक बार इसको हटाते हैं, जो हम लोगों ने सीखा था उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। ये तुम लोग लिखा हुआ रहने दो। जैसे अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं लाइक लिमिट, अच्छा लिमिट को ना कभी कभी LT भी लिख सकते हैं, LIM भी लिख सकते हैं। x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 1। अगर ऐसा हुआ तो लिमिट का आंसर क्या होगा? तो फाइंड आउट करो, क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब 1 इसमें लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्या करेंगे बोलो, पहले मुझे बताओ, क्या उसमें 1 डायरेक्ट पुट होगा? फाइंड करना है, नहीं होगा, नहीं होगा ना, जीरो आ जाएगा, 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज तब करते हैं जब हमारा रूट ओवर रहता है। तो इसमें क्या होना चाहिए बोलो, 3 मेथड था तो फैक्टराइजेशन, हाँ फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन करो। अच्छा कैसे करोगे इसके लिए तुम लोग को लेकिन थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कभी तुम लोग जब अलजेब्रा सीखे थे तो शायद पढ़े थे। जैसे कि ये वाला मैंने लास्ट दिन बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मुझे बोलो ये कहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, इसमें या इसमें, कहाँ लगेगा? मैम नीचे डिनोमिनेटर में। हाँ, क्योंकि x का स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो क्या ये बोल सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग ये वाला चीज बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? यस मैम। बोल सकते हैं ना, x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब तो 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1। देखो ये समझ में आया कि नहीं, x प्लस 1 x माइनस 1। अच्छा अब x क्यूब माइनस 1 का भी फॉर्मूला होता है, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। शायद तुम लोग को याद नहीं है, हम लिखते हैं तो थोड़ा तो याद हो ही जाएगा कि क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग तभी कर सकते हैं अगर हम लोग ये फॉर्मूला याद रख पाते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं याद रख पाते हो तो इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बिना इसे फैक्टराइजेशन किए तुम लोग नहीं कर सकते हो। तो इसको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा जो तुम लोग पहले कभी बचपन में पढ़े थे, ठीक है। और अगर एकदम ही नहीं बन पाता है तो फिर कुछ मतलब क्या करें, तब ऐसा
अगर आता है तो फिर स्किप करना पड़ेगा। बाकी देखो करते करते याद हो जाएगा। इक्वेशन चैप्टर में भी हमें इसे याद करना पड़ता है, तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि जरूर याद करो, क्योंकि ये कोई एक चैप्टर का बात नहीं है। तुम लोग जब लॉग पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर भी तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे लिखते लिखते याद हो जाता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी नहीं लिखेंगे। हाँ, अब इसको कैसे इसमें डिफाइन करोगे बोलो। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग फिर क्या लिखेंगे, इसको देख देख के बोलो क्या लिखना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब को मैम x माइनस 1 ए माइनस बी के तरह, ए माइनस बी। हाँ फिर बोलो एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस नहीं इंटू ए बी, तो x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ऐसे करके लिखा जाएगा। अच्छा अब मुझे बोलो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बचा क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। क्या अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब डायरेक्टली वैल्यू को पुट करना, क्या अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस मैम। तो सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आंसर आ रहा है। 1 का 3 स्क्वायर, हाँ बोलो। 3/2 हाँ 3/2, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 1 जैसा है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 1 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। देखो समझ में आया, 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। देखो ये वाला सबको समझ में आया, ये हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड है। ये दो फॉर्मूला अगर याद होगा तो ही कर सकते, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ भी और तरीका लगा के नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, हमें ये दो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आया तुम लोगों को। यस यस मैम। मैम। अच्छा ठीक है, तो चलो अब हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। इसका आंसर निकालना है, फाइंड द वैल्यू। अब मुझे बोलो कि इसमें क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पहले तो वही चेक करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैम रैशनलाइजेशन मेथड लगेगा। हाँ रैशनलाइजेशन, नॉर्मली जब भी हमारा रूट रहेगा तो हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ऊपर 1 प्लस 0 और यहाँ पर 1 माइनस 0, क्योंकि नीचे ही देखना चाहिए हमें, नीचे 0 आने पे ही अनडिफाइंड होता है, ऊपर 0 आने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 बाई नंबर ये डिफाइंड होता है, ठीक है। अभी तक मैथ्स में 0 बाई 0 क्या होगा ये फाइंड आउट नहीं किया गया है, मतलब ये अभी तक अनसॉल्व ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और ये -1। अच्छा अब ये 0 और 1 -1, ठीक है, फिर 0, 0 बाई 0 अनडिफाइंड हो गया, तो डायरेक्टली 0 नहीं पुट कर सकते, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना क्या होता है, देखो लास्ट दिन भी मैंने सिखाया था। जैसे देखो अगर तुम लोग का यहाँ पर ऐसे a है और नीचे ऐसे है, तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर a प्लस 1 है, ठीक है, तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो a प्लस 1 डिवाइडेड बाई a, इसको हमें चेंज नहीं करके कुछ यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर ये रूट ओवर ऑफ a प्लस 1 है तो हम लोग रूट ओवर ऑफ a माइनस 1 यहाँ पर देंगे और नीचे भी रूट ओवर ऑफ a माइनस 1 लगाएंगे, ठीक है। क्यों, नीचे ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारा मेन जो फंक्शन है वो चेंज ना हो। वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, गिवन क्वेश्चन को थोड़ी ना चेंज कर देंगे, नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट का मतलब पहला होता है कि हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में लगाना है, और एक बात है कि हमें माइनस फिगर है तो प्लस फिगर में करना पड़ेगा। देखो हम दिखाते हैं कैसे होगा, लास्ट दिन जिन्होंने किया तो उनको पता होगा। ये देखो ये है
मेन मेरा क्वेश्चन। अब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट का मतलब रूट ओवर फॉर्म का जो है ऑपोजिट फॉर्म, ठीक है। ये माइनस फॉर्म है तो इसका प्लस, तो प्लस माइनस को चेंज करने का मतलब यहाँ पर चेंज नहीं करना होता है, यहाँ पर चेंज करना होता है, ठीक है। ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। जैसे ये अगर a है और ये b है, मतलब रूट ओवर ऑफ a माइनस रूट ओवर ऑफ b, तो हमें a b को चेंज नहीं करना है, हमें ये माइनस की जगह प्लस लिखना है। अगर माइनस है तो, अगर प्लस है तो माइनस लिखना है। तो कितना लिखेंगे बोलो कॉन्जुगेट, फिर कितना लिखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, बोलो कितना लिखेंगे। मैम अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और ये बीच में प्लस, ठीक है। और नीचे भी सेम इतना ही लिखेंगे, नीचे भी सेम इतना ही लिखेंगे। इसका लॉजिक बस इतना है कि ये और ये कैंसिल आउट होके एज इट इज रह रहा है, क्योंकि मुझे ओरिजिनल डेटा को चेंज करने का कोई राइट्स नहीं है। हम गिवन क्वेश्चन को थोड़ी ना चेंज कर सकते, उसमें कुछ हम चेंजेस अपने हिसाब से ऐसा करेंगे कि मेरा मेन चीज जो है वो एज इट इज रहे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ मैम वन आंसर आ रहा है। हाँ, वन आंसर आए। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर नीचे जैसा है वैसा लिखेंगे और इसको ना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, आज और लास्ट दिन भी सेम फॉर्मूला सिखाया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखो इतना बार मेरा लिखने का रीजन इतना ही है। तुम लोग सोचोगे बार बार एक ही फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली तुम लोग सोचते हो कि हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोगों से याद नहीं होगा, लेकिन बार बार हम बोलेंगे और लिखेंगे और तुम लोग भी अगर मुझे फॉलो करोगे तो वो तुम लोग के दिमाग में चला जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम लोगों को ये दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने ये वाला लिखा था। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, देखो हमें स्क्वायर फॉर्म दिया हुआ था, हम लोगों ने a प्लस बी ए माइनस बी में ट्रांसफर किया था। अभी देखो उसका ऑपोजिट है, हमें प्लस फॉर्म दिया हुआ है। अब हम लोग मतलब a प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, हम लोग उससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये देखो a, ये अगर a मानते हैं और ये अगर b मानते हैं तो हमें कैसे दिया हुआ है, ये ऐसा है। ये अगर a है तो ये भी a है, ये अगर b है तो ये भी b है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस और प्लस, तो रूट ओवर ऑफ a माइनस रूट ओवर ऑफ b इंटू रूट ओवर ऑफ a प्लस रूट ओवर ऑफ b, मतलब a प्लस b a माइनस b के जगह रूट है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पूरे डेटा में मेरा a कौन सा है और b कौन सा है, ये मेरा a है और ये मेरा b है, ठीक है। ये b है और ये a है। तो लिखो a स्क्वायर मतलब रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। रूट पे स्क्वायर लगने से हम लोग का क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो 1 प्लस एक्स, क्योंकि बीच में माइनस है तो ब्रैकेट रखो, नहीं तो मे भी गलत कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस एक्स हो गया, तो ये माइनस 1 माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट, x इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब कितना बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x डिवाइडेड बाई x रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये x x कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है, ऊपर 2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 0 पुट करके देखेंगे कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखो 0 पुट करने से हमें वैल्यू मिल जा रहा है, तो 2 यहाँ पर √1 प्लस √1 यानी 2/1 प्लस 1 यानी 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया, एक स्टेप दिखा दिया। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये स्टेप फॉलो करने से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज स्किप करके डायरेक्टली हम इसके बाद 1 लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। अगर किसी को भी डाउट है तो फिर इससे समझ सकते हो, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कैसे करके होगा। अच्छा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग ये वाला लिख लिया, देख लो ये क्वेश्चन कर लियो तुम लोग। अब देखो नेक्स्ट हम ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड
लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 इफ इट एग्जिस्ट। क्या ये एग्जिस्ट करेगा वैल्यू? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? हम लोग को ये फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? पहले हम लोग सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3 माइनस 3, ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आ रहा है? अगर यहाँ पर 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हम लोग का रूट ओवर ऑफ 0। रूट ओवर ऑफ 0 का मतलब, यहाँ पर देखो, रूट ओवर ऑफ 0 का मतलब कितना हो जाएगा? रूट 0 का कोई वैल्यू होता है? चेक करो, देखो कैलकुलेटर क्या बोलता है। जैसे 5 का अगर हम लोग रूट लगाए तो इतना आएगा, ठीक है। तो 0 का रूट लगाओ, 0 का रूट हम लोग का 0 ही आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, मैंने सही क्वेश्चन दिया ये वाला। हाँ ठीक ही है। देखो x टेंड्स टू 3 है। अच्छा अब देखो, अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम x का वैल्यू, ये टेंड्स टू 3 है, अब ये टेंड्स टू 3 हम लोग का कैसे हो सकता है? लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, राइट हैंड साइड से भी हो सकता है। अगर मेरा x का वैल्यू पॉजिटिव 3 है, ठीक है, पॉजिटिव 3 है तो मेरा आंसर आएगा। लेकिन x टेंड्स टू अगर नेगेटिव 3 है तो क्या मेरा आंसर आएगा? मतलब x का वैल्यू अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो चेक करने के लिए बोला है ना, तो हमें RHS LHS दोनों ही चेक करना पड़ेगा। अगर +3 है तो यहाँ पर कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा। जैसे कि देखो, अगर 3 लिखोगे तो भी तुम लोग का आंसर आएगा रूट ओवर ऑफ 0 0। अगर मान लो 3 से ज्यादा कोई वैल्यू लेके देखो तो भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 1 हो जाएगा। या फिर अगर 5 माइनस 3 करोगे तो रूट ओवर ऑफ 2, उसका भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव में लेते हैं, लाइक मान लो यहाँ पर ले लिया -1 और ये -3 है, रूट ओवर ऑफ -4, बोलो इसका आंसर होता है या नहीं होता है? बोल सकते हो? बोलो, नेगेटिव रूट का आंसर होता है? हाँ बोलो। 2 आएगा आंसर। नहीं, कभी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है 2। देखो अनडिफाइंड होता है, नेगेटिव रूट का वैल्यू थोड़ी ना होता है, पॉजिटिव रूट का होता है। देखो 4 का रूट लगाओ 2 आएगा, लेकिन अब कैलकुलेटर लो 4 और ये माइनस, देखो तुम लोग के कैलकुलेटर में भी ये प्लस माइनस होगा, इसका रूट लगाओ, देखो इनवैलिड इनपुट, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट कोई आंसर नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेगेटिव हम लोग का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो अगर माइनस रिलेटेड कोई टर्म अगर हम लोग रूट के अंदर देते हैं तो वो इनवैलिड होता है, इससे हम लोग कभी भी आंसर नहीं निकाल सकते। अब माइनस कुछ भी ले लो, ठीक है, ये होता है एक्चुअली रूट ओवर ऑफ -1 जो है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तुम लोग करके देख सकते हो। हाँ 4 का आएगा, 4 को रूट करोगे तो +2 -2 दोनों आंसर लिखना पड़ता है, ये भी एक पॉइंट है। देखो अगर हम लोग रूट ओवर ऑफ 4 करते हैं तो हम लोग का आंसर 2 आता है, और अगर हम लोग रूट ओवर ऑफ -4 करते हैं तो इसका कोई आंसर नहीं आता, ये अनडिफाइंड है, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं आता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखो, जैसे 0/0 अनडिफाइंड है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट वो भी अनडिफाइंड है। अब अगर हम लोग इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अगर हम लोग प्लस लिखते हैं तो यहाँ पर x -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर +3 है तो हम लोग का ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। क्यों 0 आया? देखो इसको 0 आने का मतलब हम लोग का ऐसा हो गया, लिख लो यहाँ पर जैसे 3 -3, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 0 यानी कि 0, ठीक है। ये समझाने के लिए बोला, बाकी तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि ये हम लोग का 0 आ रहा है। देखो ये हम लोग का आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करने जाते हैं, x टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है, रूट ओवर ऑफ x -3, तो ये जो है ये हमें कोई आंसर नहीं देगा, ये आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव का कोई आंसर नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट है एज x टेंड्स टू 3 माइनस, देन ऐसे लिखो एज वेन, यहां पर भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एज वेन
x टेंड्स टू 3 माइनस, देन x इज अप्रोचिंग, मतलब टेंड्स टू, है ना, अप्रोचिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड क्योंकि माइनस लिया है, लेफ्ट, which means x is definitely less than 3, ठीक है। इसका मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं माइनस, इसके यहाँ पर माइनस लिखने का मतलब ही है कि x का वैल्यू डेफिनेटली हम लोग का 3 से कम होगा, और x का वैल्यू अगर 3 से कम होके पॉजिटिव भी होता है, अगर पॉजिटिव भी होता है तो भी मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लो 2 माइनस 3 तो भी मेरा -1 आएगा, और अगेन हमारा अंडर रूट माइनस का कोई भी आंसर नहीं होता है, ठीक है, लेस देन 3 होगा। thus x minus 3 is नेगेटिव, x माइनस 3 का वैल्यू हम लोग का हर हाल में नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव, एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नेवर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने अभी बताया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे -4 -6 -7 जो भी ले लो, रियल नंबर नहीं होता है, बट इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इसे इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है। जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवाया ना, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स या फिर इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इमेजिनरी नंबर आएगा। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना चाहते हैं तो हमें पूछा था क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, बस इतना ही तुम लोग को आंसर तो ऑप्शन में रहेगा, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, एंड उसके साथ कुछ और नन ऑफ दिस, अगर 4 ऑप्शंस हमारा जैसे होता है तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आंसर आ जाना चाहिए लिमिट नॉट एग्जिस्ट। कैसे पता चला, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर जब ऐसे दिया है, डायरेक्ट 3 पुट करने से नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 3 पुट करके, यहाँ अगर हमें एग्जिस्टेंस पूछा है ना, तो हमें प्लस और माइनस दोनों से ही चेक करना होगा, जो मैंने आज तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट आंसर वैल्यूज नहीं बोला है, जैसे यहाँ पर फाइंड आउट द वैल्यूज बोला था, तो फिर हम लोग पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब पुट करने जाते हैं, नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रैशनलाइजेशन या फिर फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 3 प्लस देने से तो आंसर निकल के आता है, बट अगर हम लोग का x का वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड में है, तो हमारा आंसर ही कुछ नहीं आने वाला, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा। तुम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, लिमिट का यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ताकि हम लोग कर सके। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमें जरूरत होगा। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था, फिर हटा दिया क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ाया था, तो ये नहीं पढ़ाया तो कैसे कर पाओगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमें चाहिए a से लेके f तक। तो हम बोलेंगे कि तुम लोग एक बार कॉपी में लिख लो, तो आसान रहेगा, ऐसे देख के तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम एक बार लिखवा देते हैं, देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला और कुछ बेसिक फॉर्मूला, ये दोनों ही लिखवाएंगे। अच्छा, इसका रीजन क्या है, देखो लिखना है क्योंकि याद रहे, और ये हम लोग कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, क्या कोई हमें यूज करना पड़ेगा, हाँ एक दो क्वेश्चन देखेंगे जहां पर इस फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग को ये देखना है कि अगर कुछ हमें एमसीक्यूज में वैसा दे दे तो हम लोग अगर फॉर्मूला पता है तो उसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें इस तरीके से दे सकता है, ठीक है। तो पहले देखो फॉर्मूले में एकदम स्टार्टिंग से लिखते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू a अगर है और ऐसे दिया हुआ है फंक्शन, ऐसे दिया, नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं f ऑफ x, और यहाँ पर x का वैल्यू अगर ऐसा है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इस तरीके से दिया हुआ है, तो लिमिट का आंसर कैसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये देखो f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a
जी ऑफ एक्स। ठीक है, हम फिर से बता देते हैं, देखो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर ऐसे दिया हुआ है, ये क्या है, ये पूरा एक्स है, क्योंकि नॉर्मली फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू ये दो फंक्शन है, ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस है, और अगर हम लोग का प्लस हुआ तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को ऐसे स्प्लिट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, और सेम हम लोग का माइनस के लिए भी होगा, यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हो, अगर प्लस हुआ तो प्लस से डिस्ट्रीब्यूट करना है, माइनस हुआ तो माइनस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखवा दिया, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों ही मैंने लिखवा दिया, एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। अच्छा, सेकेंड फॉर्मूला लिखो, अगर हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ऐसा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ प्लस माइनस में होगा वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में होगा, मतलब एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस हुआ तो ऐसा होगा, जैसे प्लस करके हम लोग लिमिट का, ये देखो ऐसे करेंगे, लिमिट ये वाला प्लस, लिमिट ये वाला प्लस, और लिमिट ये वाला माइनस, और लिमिट ये जी ऑफ एक्स माइनस के साथ। और मल्टीप्लीकेशन में भी देखो सेम ही कंसेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन हुआ तो दोनों स्प्लिट हो जाएगा लिमिट अलग अलग करके, ठीक है, जैसे प्लस माइनस में होता है। अच्छा, अब देखो लिखने से क्या होगा ना, समझ में आएगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा डेटा होता है, ये देखो इतना बड़ा बड़ा डेटा होता है, यहाँ पर देखने से लगेगा क्या है, क्या पता हम लोग याद कर पाए या नहीं कर पाए, याद आराम से होगा। ये देखो इस तरीके से लिखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे करके फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, ये इनटू हो गया, सेम तरीके से हम लोग डिवाइड वाला लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें दो फंक्शन डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, तो जैसे मल्टीप्लीकेशन हुआ वैसे डिवाइड कर दो, तो ऊपर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, नीचे जी ऑफ एक्स जैसे दिया हुआ है, और दोनों साइड लिमिट लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवाइड में हम लोग का डिवाइड हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर कोई लिमिट में हमारा कॉन्स्टेंट है, ये वाला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी, तो यहाँ पर आंसर सी होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो ऐसे दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यहाँ पर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 2 को पुट करने के लिए हमारे पास कोई एक्स नहीं है, तो अगर लिमिट मेरा कांस्टेंट है तो आंसर मेरा हमेशा कांस्टेंट ही आते रहेगा, यहाँ कुछ भी क्यों ना हो। तो अगर एक्स टेंड्स टू ए है और मेरा कांस्टेंट है तो आंसर मेरा वही कांस्टेंट फिगर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एमसीक्यू में मे भी पूछ सकता है। अच्छा, और फिफ्थ नंबर में लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर x टेंड्स टू a c इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट इंटू एक फंक्शन है, तो कैसे लिखेंगे, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसे दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा, बाकी लिमिट का पोर्शन इधर आ जाएगा, ये याद रखना है। अगर हम लोग का कांस्टेंट एंड फंक्शन दोनों है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी लिमिट अपना इधर रह जाएगा। 6 नंबर में लिखो, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, देखो एक फंक्शन है, इस पे फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, यानी कॉम्पोजिट फंक्शन, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कांस्टेंट वाला हुआ c बाहर चला गया, वैसे ये वाला f बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, f ऑफ x ऐसे हो जाएगा, जैसे अगर कोई फंक्शन है तो वो भी बाहर चला जाएगा, और अगर कोई कांस्टेंट है तो वो भी हम लोग का बाहर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक है 7th नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अगर है और 1/x है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का होगा इक्वल टू, ये लिखना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट,
ये स्टार दे लो, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है 1/x है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? वैसे ही चेक करेंगे ना हम लोग। देखो अगर हम लोग नीचे 0 दे देंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर 0 प्लस है तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 दे देंगे तो हम लोग का अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस साइड से दो या पॉजिटिव साइड से दो, यहाँ तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, इसका आंसर हमेशा होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कभी भी हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये स्टार दे सकते हो, ये पूछ सकता है, क्योंकि ये एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल देना चाहे इस क्वेश्चन का, कैसे आ सकता है, जैसे मान लो ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू a 1/x माइनस a, ठीक है, 1/x माइनस a। अब ये देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन इसका ना तो हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्योंकि रूट नहीं है, तो रैशनलाइज भी नहीं होने वाला, और इसका फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट, ये मान लो बोल दिया फाइंड वैल्यू, ठीक है, फाइंड दिस वन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फाइंड द वैल्यू, ऐसे बोल दिया। तो इसका आंसर तुम लोग को क्या देना है? ऐसे देना है, लिमिट x टेंड्स टू a 1/x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखना है। मतलब लिखना तो है नहीं, अभी लिख लो समझने के लिए, आंसर तो वहां पर एमसीक्यू रहेगा। डज नॉट एग्जिस्ट एज 1/0 कांट बी डिफाइंड, क्योंकि हम लोग 1/0 को डिफाइन नहीं कर सकते, और ये कंडीशन 1/0 के अलावा किसी और तरीके से हमारा इसमें आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 1/0 कांट बी डिफाइन हो जाएगा। तो ये देखो, ये इस फॉर्मूले से बेस्ड है ये एग्जांपल, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग का आंसर जो है कांट बी डिफाइन, ये हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो लिखाते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला था कि प्लस हुआ दो फंक्शन का तो लिमिट को कैसे लिखना है, माइनस हुआ तो कैसे लिखना है, इनटू हुआ तो कैसे लिखना है, डिवाइड हुआ तो कैसे लिखना है, कांस्टेंट है तो कैसे लिखना है, कांस्टेंट एंड फंक्शन है तो कैसे लिखना है, ठीक है, और फंक्शन एंड फंक्शन है तो कैसे लिखना है। और 1/x अगर आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा, हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, वो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अगर 1/x आ जाता है तो x तो हम लोग का वैल्यू, x की जगह x+1 कुछ, x+2 कुछ भी आए हम लोग का, नहीं, +1+2 होगा तो फिर हम लोग का आंसर आ ही जाएगा, उसमें 1/2 हो जाएगा। ये 1/x ऐसा अगर होगा तो हम लोग का डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। या फिर ऐसे x माइनस है, इस तरीके का भी होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अच्छा, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो भी लिखते हैं। देखो, फॉर्मूला ज्यादा कुछ याद करने का जरूरत नहीं होगा, जस्ट ऐसे ही, ये देखो, ये तो गो थ्रू करने से ही हो जाएगा, प्लस होने से क्या, माइनस होने से क्या, और अभी जो लिखवा रहे हैं उसको भी ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। एक दो इस जो भी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होगा वो करने से ही समझ में आएगा। तो एक बार लिख लो क्या क्या फॉर्मूला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, करिएगा। अच्छा जूम आउट कर रहे हैं, अच्छा हम हो गया। अच्छा, देखो e⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होने से 1 होता है। क्या इतना इतना टफ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? नहीं, देखते हैं एक दो जो भी क्वेश्चन होगा उसके रिगार्डिंग याद रखोगे, एग्जाम में याद रहा तो कर देना। नेक्स्ट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू होता है log e, ठीक है, ऐसे होता है log a बेस e। अभी लिखते जाओ, ठीक है, अभी लिखते जाओ, कौन सा फॉर्मूला पे क्वेश्चन है बस वही याद रखने से होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स में 1 होता है, ठीक है। नॉर्मली ये जिन लोग का प्योर साइंस वगैरह होता है या प्योर मैथ्स लेते हैं उनको तो ये सब करना ही पड़ता है। अब दिया है तो हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं, बाकी ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं। क्या बोल रही हैं? लिमिट एक्स बोल रहे हैं टेंड्स टू, तो बुला क्यों रही हैं? परेशान मत करिए मेरे को। सॉरी मैम। ठीक है, म्यूट कर दो। x टेंड्स टू x 1 प्लस 1/x टू दी पावर x इक्वल टू e, ठीक है। और एक इसका फॉर्मूला होता है लिमिट
x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू ई। ये सब अजीब अजीब फॉर्मूला ही लगेगा तुम लोग को, क्योंकि ये इसके तरह आसान नहीं है, ठीक है। ये हम बोलेंगे जरूर थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि इसमें से अगर कुछ एमसीक्यू आ जाता है, इसका देखते हैं कितना हमें याद करना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। एंड लास्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल n। ठीक है, बस ये कुछ फॉर्मूला लिखने के लिए लिख लो, ठीक है तो इसीलिए मैंने लिखवाया है। अब देखते हैं हम लोग को इसका यूज कितना करना पड़ेगा, देखते हैं, लिख लो एक बार। अच्छा, अगर लिख लिए हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक मिनट देख लेते क्या हम लोगों ने लास्ट दिन ऐसा क्वेश्चन किया था, क्या क्या लिखा तो था, मैंने याद नहीं आ रहा है, सीक्वेंस में नहीं किया था इसलिए। एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, ऐसा क्वेश्चन। एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, नहीं ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये 5x है, हाँ ये वाला किया हुआ था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में अगर हमें बोले कि एफ ऑफ 3 यानी फंक्शन ऑफ 3 निकालो, ठीक है। ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट दिन किया था ना, इसमें लिमिट तो हम लोगों ने निकाल लिया था। अब इसी क्वेश्चन में हम बोलेंगे, अगर इसके साथ साथ हमें ये बोल दे कि एफ ऑफ 3 निकालो तो क्या आंसर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम और एक बार करवा रहे हैं, लिमिट नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देख यहाँ पर ऐसे लिख, लिमिट x टेंड्स टू 3 x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 वेयर एफ ऑफ x इक्वल टू है x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 x माइनस 3, फाइंड एफ ऑफ 3। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था कि लिमिट का वैल्यू क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब अगर फंक्शन ऑफ एक्स ये है, मतलब ये तो हमारा फंक्शन है ना, क्योंकि लिमिट तो हमारे फंक्शन का ही निकलता है, तो क्योंकि हम लोग का फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर इतना है, तो एफ ऑफ 3 कितना होगा ये बताओ। और अगर एफ ऑफ 3 का कोई आंसर नहीं आएगा तो वो भी बताना पड़ेगा। बोलो एफ ऑफ 3 कितना होगा। लिमिट का आंसर तो हम लोग का आई थिंक 0 आया था, ये देखो हम दिखा देते हैं यहाँ पर, ये हम लोगों ने लास्ट दिन सॉल्व किया हुआ है, तो लिमिट का आंसर हम लोग का 0 आया था, पहला आंसर 0 हो जाएगा लिमिट का आंसर। और फिर बोल रहा है उस फंक्शन में अगर हम लोग एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा। बोलो, अगर एफ ऑफ 3 पुट करते हो तो क्या आंसर आ रहा है, डायरेक्टली पुट करना पड़ेगा, ये तो कोई लिमिट नहीं है, डायरेक्टली पुट करो, एफ ऑफ 3 पुट करो फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स में, तो 3 का स्क्वायर 6 इंटू 3 प्लस 9 और 3 माइनस 3, तो क्या आंसर आएगा। बोलो कितना आएगा। नॉट डिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा, 0 बाई 0 आ जाएगा, और तुम लोग को लिखना पड़ेगा अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड। ठीक है, यही लिखना पड़ेगा, मतलब आंसर तुम लोग को ऑप्शन में देना पड़ेगा कि अनडिफाइंड। अगर बोलते कि इस फंक्शन में एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 3 का मतलब एक्स का इनपुट हमें 3 देना है, तो इनपुट एक्स में दो 3, यहाँ 3 दो, यहाँ 3 दो, और ये कैलकुलेट करने से हमारा आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि 0 बाई 0 हो जा रहा है। क्योंकि देखो 3 3 9, यहाँ पर हो गया 18 प्लस 9, और नीचे हो जाएगा 0, नीचे 0 आने से ऊपर कुछ भी क्यों ना आए हम लोग का अनडिफाइंड होगा, वैसे ऊपर भी यहाँ पर हम लोग का 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि ये हम लोग का अनडिफाइंड हो रहा है। अच्छा चलो, अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल ऐसे दिया हुआ है -3x और 2x, ठीक है।
-3x होता है व्हेन x लेस देन 0 और 2x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0। हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है टेस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है जो मैंने आज तुम लोग को स्टार्टिंग में सिखाया। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? f ऑफ x हम लोग का क्या है? f ऑफ x हम लोग का -3x होगा जब x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट में x का वैल्यू अगर हम लोग टेंड्स टू लेस देन 0 लेते हैं, मतलब 0 माइनस लेते हैं, तो हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा? ये देखो ऐसे लिखते हैं तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा? f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे? अगर हम लोग 0 लेस लेते हैं तो f ऑफ x हम लोग का क्या होगा? -3x होगा कि 2x होगा? बोलो। ये देखो हम लोग को, -3x। हाँ -3x होगा। ठीक है, -3x होगा। तो यहाँ पर 0 पुट करने से हम लोग का आंसर आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पर अगर 0 पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। -3 × 0 0 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, f ऑफ x। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो f ऑफ x कौन सा होगा? ये वाला कि ये वाला? f ऑफ x कौन सा होगा? -3x की 2x होगा? 2x। 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब इसमें अगर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। 2 × 0 0 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये देखो -3 × 0 0 हो गया और ये रहा 2 × 0 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, देन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें पूछा था कि एग्जिस्टेंस बताओ कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू हम लोग का सेम आया तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हम लोग लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यूटी, तो मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल से समझाया ही है। ठीक है, कंटिन्यूटी समझा दिया। अब चलो कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन, देखो कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ is the function f of x equal to mod x continuous at x equal to 0? क्या फंक्शन f ऑफ x mod x क्या कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे? ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि सभी वैल्यू जो है 0 पे एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जो मैंने आज तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि 0 पे सभी वैल्यू एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखो ये वाला, ये जो पॉइंट देखा था। ठीक है, तो इस पे हमें कैसे क्वेश्चन देगा, ऐसा दे सकता है। तो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट करेंगे? देख यहाँ ऐसे लिखो, वी नो दैट mod x इक्वल टू x हो जाएगा जब x क्या होगा, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, mod x का वैल्यू x होगा कब मानेंगे, और mod x का वैल्यू जो है -x होगा वो कब होता है? बोलो, आज ही सिखाया था कि mod x का वैल्यू, x का मतलब क्या है? x का वैल्यू पॉजिटिव तो x ग्रेटर देन 0। ठीक है, आज ही तो सिखाया ना। ये देखो mod का वैल्यू जब हम लोग क्या ले रहे हैं, कहाँ सिखाया था? mod कहाँ चला गया मेरा, ये रहा। ठीक है, मॉड का हम लोग एक बार +x एक बार -x लेंगे। +x का मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा और -x का मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि mod x का वैल्यू अगर x आता है तो इसका मतलब कंडीशन ये होगा कि x ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अच्छा, अगर हम लोग का 0 आता है तो इसका मतलब 0 कब आएगा? व्हेन x इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो मेरा मॉड x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। इक्वल टू माइनस x आएगा व्हेन मेरा क्या हो जाएगा? x लेस देन 0। मॉड x का वैल्यू मेरा माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां से निकालते हैं एफ ऑफ एक्स में हम लोग कौन सा, ये देखो अभी तक हमें फंक्शन दे देता था, हम लोग उसको चूज करते थे, अभी हम लोगों ने फंक्शन भी खुद बनाया। ठीक है, तो अगर मेरा 0 लेस है, माइनस साइड है, ठीक है, एलएचएस साइड है, तो मेरा फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? माइनस मतलब ये वाला। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? माइनस एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? इसमें 0 पुट करेंगे तो मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा, मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 0 पुट करने से मेरा आंसर 0 आ जाएगा। अब सिमिलर तरीके से हम पॉजिटिव वाला साइड देखेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अगर हुआ तो एफ ऑफ x में मुझे क्या चूज करना चाहिए? बोलो, ये तीनों में से क्या चूज करना चाहिए? अगर मेरा 0 प्लस है, पॉजिटिव है, तो मुझे क्या चूज करना पड़ेगा ये तीनों में से? x इक्वल टू 0। ये वाला ना, x मेरा 0 प्लस है तो 0 से ज्यादा है तो क्या चूज करेंगे? बोलो, 0 पहला x वाला। x चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x चूज करेंगे, तो यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 0। अब हम लोग लिमिट ये वाला चूज करेंगे, x टेंड्स टू 0, मतलब 0 पे क्या आ रहा है? तो 0 पे फंक्शन हमारा कौन सा होगा? अगर x टेंड्स टू 0 है तो 0 पे फंक्शन हमारा कौन सा हो रहा है? 0। ठीक है, अब 0 लिखेंगे, 0 पे हम लोग का 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा? मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x का वैल्यू ही हम लोग का बेसिकली क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये फंक्शन अगर हम लोग का 0 हो जाएगा तो इसमें तो लिमिट पुट नहीं होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये देखो, ये एफ ऑफ x ही रखते हैं क्योंकि इसमें हम लोग का एफ ऑफ x का वैल्यू ही क्या है? 0 है, तो डायरेक्टली इसको ऐसे 0 लिख दो, इसको दोबारा एफ ऑफ x लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये वाला डायरेक्टली 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 आ रहा है हम लोग का। ये देखो, एफ ऑफ 0 आ रहा है ना, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तीनों ही केस में हम लोग का 0 आया। तो अगर तीनों ही केस में 0 आया हम लोगों का, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तीनों ही केस में 0 आया। देखो, हम लोगों का लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में भी हम लोग का 0 आया, x टेंड्स टू 0 माइनस में भी 0 आया, और 0 में भी 0 आया, तीनों में सेम आंसर आया। तो हम लोग का कंटिन्यूअस हुआ ये फंक्शन या नहीं हुआ? बोलो। मैम कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस, अगर तीनों में ही आता है तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए प्लस माइनस और एज वेल एज 0 में भी चेक करेंगे, और जब लिमिट चेक करते हैं तो सिर्फ प्लस माइनस में चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ टेक्निक समझो, वहां तो तुम लोग को ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा, बस टेक्निक समझो कि कैसे करके हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन देते हैं। देखो, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इज अनडिफाइंड। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 3। वो तो दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ 3 पुट कर देंगे, जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ऊपर कुछ भी आए, 0 आए या ना आए, नीचे 0 आने से तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि ये फंक्शन अनडिफाइंड है एट x इक्वल टू 3। फिर यहाँ फुल स्टॉप देके बोल रहा है व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन्ड टू एफ ऑफ 3, मतलब फंक्शन ऑफ 3, मतलब इसमें 3 के जगह कौन सा वैल्यू असाइन करना है। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे दिया है, व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन्ड टू एफ ऑफ 3 कॉमा इफ एफ ऑफ एक्स इज टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है,
क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें पता है कि x इक्वल टू 3 जो है इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता है, लेकिन हम लोग ऐसा कौन सा वैल्यू असाइन कर दे, ठीक है, f ऑफ 3 में, मतलब इसमें f ऑफ 3 ही देना है, तो हम लोग ऐसा f ऑफ 3 में कौन सा वैल्यू असाइन कर दे ताकि ये जो f ऑफ x फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए x इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर व्हेन सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिखो व्हेन x अप्रोचेस 3, मतलब x टेंड्स टू 3, ठीक है, x टेंड्स टू 3 जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 3, मैंने पहले ही बोला है हम लोग 3 पुट करते हैं, वो कैलकुलेशन का टेक्निक है, लेकिन टेंड्स टू 3 मतलब 3 के तरफ, ठीक है, टेंड्स टू 3 का मतलब 3 के तरफ, नॉट 3, ठीक है। तो अगर x टेंड्स टू 3 का मतलब x नॉट इक्वल टू 3 होता है, तो इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। देखो कैसे होगा, तब होगा जब हम लोग एग्जैक्ट 3 नहीं पुट करेंगे। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा, कंटिन्यू, हमें बोला क्या है कि f ऑफ x को कंटिन्यूअस करना है x इक्वल टू 3 में, तो हम लोग लिमिट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो देखो पहला कंसेप्ट आ गया जो मैंने तुम लोग को बोला था कि जब हम लोग ग्राफ या मतलब ग्राफ या ड्रॉ के थ्रू से अपने जो मतलब चेंजेस है उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो लिमिट का यूज करेंगे, x टेंड्स टू क्या लिखेंगे 3, x टेंड्स टू 3 का मतलब नॉट 3, 3 के तरफ जाने वाला डेटा, और f ऑफ x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसे लिमिट x टेंड्स टू 3। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 9, ये देखो x का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूट करने से नहीं होता है तो हम लोग उसके बाद इसको फॉलो करते हैं फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन रूट के लिए होता है, यहाँ फैक्टराइजेशन होगा, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 होगा। क्यों हो रहा है, देखो x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला सिखाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग हो गया, और नीचे बचा x माइनस 3, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया ये दोनों फैक्टर्स। तो हम लोग का बच क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3, ठीक है। तो इससे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पुट करके 3 प्लस 3 6 हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे देयरफॉर f ऑफ x is to be continuous at x equal to 3 इक्वल टू f ऑफ 3, क्योंकि अगर x 3 होगा तो इसको हम लोग f ऑफ 3 लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है f ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो हम फिर से बताते हैं, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन देके बोला था कि f ऑफ 3 में ही ये कंटिन्यू हो जाए, क्या ऐसा कोई हमें वैल्यू मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, क्योंकि जब हम लोग डायरेक्टली पुट करके आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, और जब लिमिट का यूज किया तो हम लोगों ने इसको फैक्टराइजेशन किया। तो अगर x का वैल्यू टूवर्ड्स 3 के तरफ जा रहा है तो उसमें अगर हम लोग का फंक्शन का वैल्यू, यहाँ पर ये देखो लिमिट का वैल्यू अगर 6 आ जाता है तो फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू 3 में कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। ये देखो f ऑफ x इज टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू f ऑफ 3, मतलब x का वैल्यू 3 इनपुट देने से फंक्शन जो है f ऑफ 3 ये हम लोग का कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर हम लोग का लिमिट ये वाले वैल्यू पे, ठीक है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 6 पे फंक्शनल वैल्यू हम लोगों का कंटिन्यूअस हो जाएगा एट द पॉइंट 3, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू 6 पे, क्योंकि मैंने बोला था ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि देखो इस पे 3 लगाते हैं तो आंसर अनडिफाइंड आता है, उसी फंक्शन पे लिमिट लगाते हैं तो आंसर 6 आता है। तो लास्ट दिन जब मैंने स्टार्ट किया था ये टॉपिक तभी मैंने बोला था ये होता है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, ये होता है मेरा लिमिटिंग वैल्यू, और ये फंक्शन पे डायरेक्ट पुट करते हैं तो वो आता है फंक्शनल वैल्यू। हम दिखाते हैं तुम लोग को, देखो हम लोगों ने यही वाले पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये देखो लिमिटिंग वैल्यू, ये देखो मैंने लिखा था फंक्शनल वैल्यू,
ये सब फंक्शनल वैल्यू है और ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो हम लोग लिमिट को यूज करके लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऐसे हमें पूछ सकता है, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 3 में कंटिन्यूअस हो सकता है? तो क्योंकि अनडिफाइंड हो रहा है तो हम लोग लिमिट का यूज करेंगे। तो लिमिट का यूज करके हम लोगों ने देखा कि एट x टेंड्स टू 3 में अगर लिमिट जो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 6 में, बेसिकली इसका मोरल हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू 6 में हम लोगों का फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x एट द पॉइंट 3 में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका मतलब एट द पॉइंट 3 में ये कंटिन्यूअस होगा अगर लिमिटिंग वैल्यू हम लोग का 6 हो रहा है तो ही पॉसिबल है ये कंटिन्यूअस होना। ठीक है, और क्या देखते हैं, एक सेकेंड, इसमें और कुछ हम लोग का बाकी है। देखो यहाँ पर, ठीक है, कुछ हम लोग का ऐसा क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा जो मैंने तुम लोग को फॉर्मूला लिखवाया ना, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाने के बाद और एक इनफाइनाइट वाला भी होता है, देख लेंगे वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ये एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, ये कुछ क्वेश्चंस हमें करना पड़ेगा। बाकी मैंने कंटिन्यूटी जो है, जो भी मैंने तुम लोग को समझाया वैसे ही होगा, तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो। तो लगभग 3 क्वेश्चंस था, वो तो मैंने करवा ही दिया, ये एडिशनल का जरूरत नहीं है। 5th नंबर वाला भी मैंने करवाया, 4th नंबर वाला भी करवाया। ये देखो, ये वाला भी तुम लोग खुद से कर सकते हो, यहाँ से बता देते हैं। ये देखो, फंक्शन g ऑफ x इज डिफाइंड एज फॉलोस। ठीक है, gx कंटिन्यूअस है कि नहीं वो हमें चेक करने बोला है x इक्वल टू 1 में। ठीक है, x इक्वल टू 1 में इसमें हमें चेक करने बोला है। तो gx इक्वल टू x होता है जब x का वैल्यू बोल रहा है 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 0 से कम और 1 से, सॉरी 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा। और g ऑफ x का वैल्यू हम लोग का 2 माइनस x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, 1 और 1 से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पर बोला है बस ये दो ही बोला है। अब कंटिन्यूअस है कि नहीं हमें x इक्वल टू 1 में चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक होगा, ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और 1 प्लस दोनों में चेक करेंगे। अगर 1 माइनस हो रहा है मतलब x लेस देन 1, मतलब फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, g ऑफ x में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा। अगर मेरा x का वैल्यू टेंड्स टू माइनस है, -1 के तरफ है, तो मुझे x पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला देखो ये रेंज हमें x लेस देन 1 बता रहा है, यानी ये वाला, तो x हो जाएगा। ठीक है, तो x होने से हम लोग का आंसर क्या आएगा, तो ये देखो यहाँ पर g ऑफ x आ रहा है, लिख के रखा है, ये देखो g ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ पर देखो g ऑफ x जब हम लोग पुट करते हैं +1 होने से क्या होगा, देखो यहाँ पर x टेंड्स टू 1 प्लस होने से क्या होगा, प्लस होने से ये हो जाएगा, g ऑफ x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा ऐसे, x टेंड्स टू 1 प्लस g ऑफ x के जगह लिखेंगे 2 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पुट करने से 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी तो कंप्लीट करना चाहिए था मुझे, ये x हो गया, अब x में 1 का वैल्यू पुट करेंगे 1 आ गया। तो इसका मतलब देखो, लिमिट जब x टेंड्स टू +1 करते हैं तो भी आंसर 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू -1 करते हैं तो भी आंसर 1 होता है, यानी दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, gx जो है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम लोगों ने x का वैल्यू +1 और -1 से लिमिट पे चेक किया तो दोनों केसेस में हमारे सेम आंसर आए। जब हम लोग +1 लेंगे तो ये फंक्शन टेक ओवर करना है 2 माइनस x, अब 2 माइनस x में 2 माइनस 1 पुट करेंगे हम लोग का 1 आएगा। और अगर हम लोग ये जब +1 लेते हैं, सॉरी -1 लेते हैं, तो हम लोग g ऑफ x पुट करेंगे, वहां भी जब हम लोग 1 पुट करेंगे हमारा आंसर 1 ही आएगा। दोनों केसेस में +1 में भी 1, -1 में भी 1, क्योंकि दोनों ही 1 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये चेक करने से पता चलेगा। तो ये वाला एग्जांपल 3 भी मैंने तुम लोग को बता दिया कि कैसे करके होगा, और इसके नीचे का 2 एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और ये वाला देखते हैं, ये बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 1 या 2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर, देखो हमें देखना है कि अगर डिनोमिनेटर मेरा 0 आ गया तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब ये 0 कैसे आएगा, तो x का स्क्वायर -3x + 2 0 कैसे आएगा, अगर x का वैल्यू 1 होता है, चेक करके देखो, 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, ये देखो 1 - 3
3 प्लस 2, 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 0 हो गया। तो x का वैल्यू 1 होने से 0 होगा। अब नेक्स्ट इस पे देखो 2 पे चेक किया है। एक्चुअली इसका फैक्टराइजेशन करने से ही तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो कैसे 1 2 निकलेगा, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 किस वैल्यूज पे आता है, वही वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यू होगा। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर आया, x माइनस 2 x माइनस 1। ये हम लोगों ने क्या किया, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। इसका मतलब x का वैल्यू 2 और 1 होने से ये वैल्यू 0 होगा। तो हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जिसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो वो सारे पॉइंट होंगे जिसमें ये 0 हो जाएगा, तभी फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। यानी x का वैल्यू 2 और 1 होने पे ये फंक्शन हम लोग का डिसकंटिन्यू होगा। उसी चीज को यहाँ पर लिखा है। तो तुम लोग को तो लिखना है नहीं, तुम लोग को आंसर निकालना है। तो ये चीज नोट डाउन कर लो कि कैसे निकालेंगे। ये 0 हो रहा है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। तो मैंने पूरा ये इक्वल टू 0 लिख लिया। तो इसका मतलब x का वैल्यू 2 और 1 होने से मेरा ये फंक्शन का नीचे का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है इक्वेशन का, वो 0 हो जा रहा है। यानी x का वैल्यू 1 और 2 होने पे मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये भी हो गया। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया था, ये वाला, कि हमें f ऑफ x सेम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है कि ये फंक्शन कंटिन्यू होगा कि नहीं, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यू होगा कि नहीं, सेम तुम लोग को वैसे ही चेक करना है कि कंटिन्यू होगा कि नहीं। x इक्वल टू हाफ में चेक करना है। तो ये देखो x टेंड्स टू हाफ माइनस में चेक करोगे और x टेंड्स टू हाफ प्लस में चेक करोगे, ठीक है। तो अगर मेरा ये देखो यहाँ पर दिया है, अगर हाफ प्लस है मतलब हाफ से अगर ज्यादा वैल्यू होगा तो हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, और हाफ से अगर माइनस होगा तो कौन सा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि हाफ माइनस एक्स लिखा हुआ है। हाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इधर से छूट गया है, मुझे लग रहा है प्रिंट मिस्टेक है। तो जो भी हो, एक ही एग्जांपल बचा है, बाकी कंटिन्यूटी मैंने पूरा ही बता दिया, ठीक है। और लिमिट में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है और इन्फिनिटी वाला पार्ट वो थोड़ा सा बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम तुम लोग को बता देंगे, इसमें ठीक क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर छूट गया है, इसमें ठीक क्या करना है। तो इस तरीके से तुम लोग को कंटिन्यू है कि नहीं कोई फंक्शन, या कैसे डिफाइन हो सकता है, अलग अलग तरीके का चीज पूछ सकता है। तो हम लोगों ने आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट दिन हम लोग बस ये कुछ जो है इन्फिनिटी वाला पार्ट और ये कंटिन्यूटी का ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।